गुड आफ्टरनून गाइस, मेरा नाम कुमारी निराशा सिन्हा है। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच 4th सेम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर की छात्रा हूँ। आज हम लोग श्वासन टेस्टिंग मशीन का एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसमें मेरे साथ करण साहू एंड गौतम सिन्हा भी इंक्लूड हैं। तो देखते हैं टॉर्सन टेस्टिंग मशीन को क्यों करते हैं। तो टॉर्सन टेस्टिंग मशीन का यूज़ हम लोग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालने के लिए करते हैं, जो कि किसी भी मटेरियल का मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस अगर उसको रोटेट करेंगे, ट्विस्ट करेंगे तो कितना उसमें टॉर्क जनरेट हो रहा है। टॉर्सन टेस्टिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कई अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इसमें से हम लोग देखते हैं मशीन में कौन कौन सा पार्ट इंक्लूड है। इसमें से ये मशीन में कई अलग अलग पार्ट्स जुड़े रहते हैं। उसके माध्यम से हमारा मशीन स्टार्ट होता है। उसमें से सबसे पहले ये बीम और ये बेस है। बेस के साथ जो है ये हॉरिजॉन्टल बीम ऐसे इससे इंक्लूड रहता है, जो कि कास्टिंग के माध्यम से इन सब में फिट रहता है। उसके ऊपर जो अदर पार्ट्स हैं वो इसमें फिट रहता है। देन उसके बाद ये जो है फिक्स पार्ट है और इसमें लोड अप्लाई होता है। और ये जो है डिस्क है जो कि 360 डिग्री प्लेट एंगल उसके साथ कनेक्ट रहता है। और ये जो है मोटर है जो कि, और ये मूवेबल पार्ट है जो कि हम लोग फॉरवर्ड बैकवर्ड करके अपना जो स्पेसिमेन है उसको यहाँ पे फंसा सकते हैं। और ये जो है डिजिटल लोड इंडिकेटर है, इसके माध्यम से हम लोग सबसे पहले रीसेट करते हैं, देन स्टार्ट टेयर वगैरह करके हम लोग इसका रीडिंग को 0 करके फिक्स करते हैं। उसके बाद हम लोग इसको फिट करके इसका स्पेसिमेन लेते हैं। उसमें टॉर्सन टेस्टिंग मशीन में माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन लेते हैं। उसमें से ये हेक्सागोनल रहता है जिसका ये गेज लेंथ है, और गेज लेंथ है जो है 110 mm का रहता है। इसका डाया 16 mm का रहता है। ये रेक्टेंगुलर पीस रहता है वो 15 mm का रहता है। इसको हम लोग इस मूवेबल पार्ट्स में ऐसे फिक्स करते हैं और उसके बाद वगैरह सेट रहता है। देन इसको स्टार्ट करके कितना ट्विस्ट में ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हम लोगों को प्राप्त होगा वो हम लोग देखते हैं। तो आगे का प्रोसेस अब गौतम सिन्हा बताएगा। थैंक यू नीरा सर। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, माय नेम इज गौतम सिन्हा। इस एक्सपेरिमेंट में जो पार्ट्स हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। टॉर्सन टेस्टिंग मशीन में क्या क्या पार्ट्स हैं, ये कैसे स्टार्ट होता है और इसका वर्क जो भी है पूरे वक्त बताएंगे। सबसे पहले ये मेन स्विच है, उसके बाद ये मशीन का ये एमसीबी के थ्रू स्विच ऑन ऑफ है पूरी मशीन का। और ये लोड इंडिकेटर है जिसका ऑन ऑफ है। जहाँ भी जो भी ट्विस्ट होगा उसको यहाँ रीडिंग आएगा, जो 0 से सेट करके अपन यहाँ पे पहले 0 सेट करेंगे, उसके बाद जो भी ट्विस्ट होगा यहाँ पे रीडिंग आएगा। निराशा ने ये सब का पार्ट्स बताया है, तो हम इस स्पेसिमेंट को इसमें कनेक्ट करके वो करते हैं। पहले इसको ऑन करेंगे, फिर पूरी मशीन का एमसीबी के थ्रू ये ऑन हो गया। फिर जो लोड इंडिकेटर जहाँ पे मीटर दिखाएगा उसको हम लोग ऑन करेंगे, जैसे कि ये ऑन हो गया है। अब इसको हम लोग 0 पे रिसेट करेंगे टेयर करके, जैसे कि पूरे 0 रीडिंग हो गया है। ये जो 360 एंगल है इसको पहले 0 डिग्री में सेट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे हम लोग प्रेस करेंगे इसको, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 0 डिग्री में चलेगा। और इसको मेरे को दबाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे लोड अप्लाई नहीं हुआ है। जब लोड अप्लाई होगा तो मेरे को दबाने की जरूरत नहीं। जैसे कि ये 0 डिग्री में सेट हो गया है। अब ये मूवेबल पार्ट को मैं फॉरवर्ड बैकवर्ड करके इस स्पेसिमेंट को इसमें फिट करूंगा। अब इस स्पेसिमेंट को पहले फिक्स पार्ट में हम लोग टाइट करेंगे। अब ये टाइट फिक्स हो गया है। अब मूवेबल पार्ट को इसमें फिक्स करके फिर इसको टाइट करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको फॉरवर्ड करके अब इसको टाइट करेंगे। जैसे कि ये टाइट हो गया है, अब इसको चालू करके ये ट्विस्ट होता है। जैसे कि फिट हो गया है, अब आगे की जानकारी करण बताएगा इसके बारे में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज करण कुमार साहू। अब जैसे कि गौतम ने बताया कि इस स्पेसिमेंट को कैसे फिट करते हैं इसमें, तो आगे का प्रोसीजर मैं बताता हूँ। यहाँ से फिर अपन इसको स्टार्ट लोड इंडिकेटर के स्टार्ट बटन को दबाकर स्टार्ट बटन को दबाते हैं। फिर ये जो डिस्क है वो रोटेट करता है। रोटेट करने के बाद यहाँ जो लोड जो पड़ता है वो जैसे टॉर्क
दिखाता है वो यहाँ पे दिखाएगा, और मैक्सिमम लोड यहाँ पे दिखाएगा। ब्रेक होने के बाद जो लोड रहता है वो कम होने लगता है, और जो मैक्सिमम लोड है यहाँ पे दिखाता है। जब रीडिंग आ जाएगा तो अब हम इसमें मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कैसे फाइंड करते हैं उसका भी कैलकुलेशन मैं करके दिखाता हूँ। एक्सपेरिमेंट के टाइम जब स्पेसिमेन ब्रेक हुआ तो जो उसका मैक्सिमम टॉर्क जो मिला वो हमको 30 kg सेंटीमीटर है, और जो एंगल ऑफ ट्विस्ट मिला वो थीटा जो है वो 20 डिग्री है। हम अब मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है G=TL/θ/J। जो T होता है वो हमारा मैक्सिमम टॉर्क होता है, L गेज लेंथ होता है, और जो थीटा है वो एंगल ऑफ ट्विस्ट है, और J पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब हम जो है थीटा को 20 डिग्री में है उसको हम पहले रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। थीटा = 20 डिग्री = 20 × π/180। इसका जो आंसर आया है वो 0.349 रेडियन है, और जो हमारा मैक्सिमम टॉर्क होता है वो 30 kg सेंटीमीटर है, उसको हम पहले न्यूटन mm में चेंज कर लेते हैं। तो जो टॉर्क है वो 30 kg सेंटीमीटर 30 × 9.81 × 10 न्यूटन mm। ये आया 2943 न्यूटन mm। और जो ये हमारा जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो J = ये है π/32D⁴। हमारा जो डायमीटर है वो 16 mm है, π/32 16/4। (6433.98 mm/4). अब हम सारे वैल्यूज़ को उसमें मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के फार्मूला में पुट करते हैं। तो G कैलकुलेट करते हैं इसको 294 × 150 अपॉन 0.349 × 6433.98। हमारा आंसर आया 196.59 Nm/4 आंसर।